नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखें, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे और उसमें भी जो संविधान से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, सामान्य ज्ञान संविधान पार्ट 1। तो प्रश्न 1, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें बनाए गए। उसी प्रकार है सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी प्रकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखें, ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बनी और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो प्रारूप समिति है इसकी सदस्य संख्या 6+1 यानी 7 थी। 6 अन्य सदस्य, जबकि एक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किए? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन ए है 395, बी है 390, सी है 397 और डी है 400। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं जी? 395। जबकि ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 हैं। जबकि ये पूछे कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। क्वेश्चन 3, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? यानी मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार है भाग 4। यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1948, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1951 और डी है 15 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जबकि ये पूछा जाए
कि भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो भारत का संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। और नेक्स्ट है, ये है 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखें, ऑप्शन ए है 36वां 1975, बी है 44वां 1978, सी है 76वां 1994 और डी है 42वां 1976। तो अपना आंसर क्या आएगा जी, ऑप्शन डी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसी प्रकार एक ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो देखें, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। तो देखें, ऑप्शन ए है लोक सेवा आयोग, बी है चुनाव आयोग, सी है योजना आयोग और डी है वित्त आयोग। तो गैर संवैधानिक संस्था यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो कौन सा है जी, योजना आयोग। और योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग बना। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। तो गैर संवैधानिक संस्था कौन सी हो गई जी, योजना आयोग। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है, यानी कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है न्यायिक पुनरावलोकन, ब्रिटिश परंपरा। ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड का संविधान। ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार, अमेरिका संविधान। तो देखें कौन सा गलत है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या दे रखा है, ब्रिटिश परंपरा, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन 8, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखें, ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत का महान्यायवादी और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन हैं, वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। जबकि भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ हैं।
लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन 9, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? यानी मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो क्या आएगा जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा क्या किए गए हैं? सुनिश्चित किए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। अनुच्छेद 29 व 30 में है। क्वेश्चन 10, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? यानी राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए है 65 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 75 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन डी। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होता है? तो देखें, ऑप्शन ए है शीघ्र, ऑप्शन बी है 2 माह में, ऑप्शन सी है 6 माह में और ऑप्शन डी है 2 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने माह में हो जाना चाहिए? 6 माह में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखें, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो देखें, ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी, बी है राज्यों के राज्यपाल, सी है उपराष्ट्रपति और डी है उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यानी उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। भारत के महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति हटाता है, राज्यों के राज्यपाल को भी, और उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन किसको नहीं हटा सकता? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकती है जी? संसद हटा सकती है। क्वेश्चन 14 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो देखें, ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि ये पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन 15 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
तो देखें अपन ने ये 15 प्रश्नों पे डिस्कस किया। तो देखें श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हो गए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें 9812015967। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।